दुनिया में इतने सारे लोग हैं, अगर फिर भी ये रीडिंग आप तक आई है, तो ये स्ट्रांगली मुझे फ़ील हो रहा है कि जो मैसेज आज आप तक आ रहा है, वो लिटरली आपकी लाइफ़ का एक डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अगर आप लेटली बहुत ज़्यादा लाइफ़ में स्टक फ़ील कर रहे हो, इमोशनली कन्फ्यूज़्ड फ़ील कर रहे हो या अंदर से बहुत वीक या फिर थका हुआ फ़ील कर रहे हो, तो स्पिरिट ने आपको यहाँ पे किसी रीज़न से भेजा है, ओके? ये रीडिंग आपके लिए ही है। रीडिंग को लास्ट तक देखना, बहुत एन्जॉय करते हुए शांति से पूरी रीडिंग को सुनना, एंड तक सुनना, ज़रूर से आपके लिए एक आंसर होगा जो आपको इस रीडिंग के थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको स्पिरिचुअल, करियर, लव, एनीथिंग, एनी एरिया से रिलेटेड रीडिंग्स मिल जाएँगी। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में जिस भी ईश्वर की शक्ति में आप मानते हो उनका नाम लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इंटेंशन डाला है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उन तक बहुत सारी हीलिंग एनर्जी फ्लो होगी मेरे चैनल के थ्रू, ओके? सबसे पहले मैंने आपके लिए कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, निकाल लिए हैं। आपकी एनर्जी यहाँ पे बताती है कि अभी आपकी स्टेट जो है वो इस तरह की है। हैंगमैन, देन एट ऑफ स्वॉर्ड्स, देन आता है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे आपकी एनर्जी ये बताती है कि कहीं न कहीं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपने हैंडल की है, बहुत सारी चीज़ों को आपने टैकल किया है, लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बार-बार आप एक ही चीज़ के लूप में यहाँ पे फँस जाते हो। एक ही चीज़ बार-बार आपके सामने ज़िंदगी एक ही चीज़ सामने लाके खड़ी कर देती है आपकी। एक ही लूप, एक ही पैटर्न आपकी लाइफ में चलता रहता है। ये एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अभी फ़िलहाल लाइफ की कोई भी डायरेक्शन, कोई भी दिशा आपको क्लियर तरीके से नज़र नहीं आ रही है। आप बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हो। ज़िंदगी में कुछ करने का पैशन है, जुनून है, इच्छा है, लेकिन कैसे करें वो समझ में नहीं आ रहा है। या फिर कोई सिचुएशन है, उससे कैसे बाहर निकले ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बाँध दिया है, कि कोई किसी ने रोक के रखा है। आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आगे का भी समझ में नहीं आ रहा है, पीछे का क्या चल रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या डिसीज़न लूँ, यहाँ पे रुकूँ या यहाँ से आगे बढ़ूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं, लाइक ऐसी स्टेट है कि बहुत फॉगी हो चुका है आपका दिमाग। बहुत सारे चीटर, बहुत सारे लायर्स, बहुत सारे ऐसे लोग आपको आपके लाइफ में मिले हैं, शायद आपके साथ जो सच्चे नहीं थे। यहाँ पे ये भी एनर्जी आती है, 1 सेकंड, कि हाल-फिलहाल में आप आपकी चेस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि हेवीनेस फ़ील कर रहे हो। बहुत साइलेंट प्रेशर आप आपके लाइफ में कैरी कर रहे हो। यह एक साइकिक ऑब्जर्वेशन ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ना रूम डार्क रखना पसंद है जब भी आप बहुत सैड हो जाते हो। और रिसेंटली हो सकता है कि ओवरथिंकिंग आपकी थोड़ी-सी बढ़ गई है। ये रीडिंग सबके लिए नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही है, ओके? अगर आपके नाम में आ रहा है SRAMNPAH और नंबर्स में अगर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ में, या फिर ये डेट आपके लाइफ में किसी भी एरिया से जुड़ी हुई हो सकती है, इम्पोर्टेंट हो सकती है। 7, 8, 12, 17, 19, 6, 4, 13, 21 और 29 की एनर्जी आ रही है। और अगर चीज़ें देखें तो हो सकता है ना किसी पे आपने ना बहुत ट्रस्ट किया था अपनी लाइफ में, लेकिन उस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। आपको और आपको रिग्रेट है कि आपने उस इंसान को इतनी ज़्यादा अलाउ ही क्यों किया कि वो इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया या फिर आपका दिल दुखा दिया। या फिर वाटर वाला एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है कि आपका जो राशि है वो वाटर साइंस में से कोई हो। कॉम्बिनेशन कार्ड्स का पावरफुल है, बिकॉज़ स्पिरिट्स यहाँ पे क्लियरली दिखा रही है कि आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन का फेज़ अभी फ़िलहाल चल रहा है। ये कन्फ्यूजन जो है
ये कोई आपको पनिशमेंट नहीं दी जा रही है, कोई सज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी एक अवेकनिंग की प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। आप में से बहुत लोग किसी सिचुएशन में मेंटली बहुत ज़्यादा अटके हुए, ट्रैप्ड आप फ़ील कर रहे हो और मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि यहाँ बिट्रेयल की एनर्जी है, लाइंग की एनर्जी है। किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने झूठ बोला है या फिर कोई भी इंसान या फिर कोई भी सिचुएशन के प्रति आपने जो चीज़ें सोची थी वैसी वो हुई नहीं है। यहाँ पे स्पिरिट या फिर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स की आपको कह रही है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको सिर्फ दूसरों ने ही कंफ्यूज नहीं किया है। कभी-कभी आप अपनी इंट्यूशन को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इग्नोर करते हो। यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को ना देखना नहीं चाहते हो, आप उस चीज़ को सुनना नहीं चाहते हो। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स जो कुछ भी आपको बता रहा है, जो कुछ भी समझा रहा है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, उस चीज़ से सीखो, जो आपकी लाइफ में और परिवर्तन आ पाए। उम, पहले से आपको मतलब हो सकता है कि पहले से ही स्टार्टिंग से ही आपके लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन रही है, लेकिन आपने कभी उस चीज़ में हार नहीं मानी या फिर आपने होप नहीं छोड़ा है। और ऑनेस्टली कहूँ तो ये चीज़ आपकी स्ट्रेंथ बताती है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ब्रेव हो और यहाँ पे लाइफ को लेके डर आपके अंदर हो सकता है। फ्यूचर में क्या होगा, सब स्टेबल होगा कि नहीं? या फिर कब सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में अभी फ़िलहाल है, वो बाहर की चीज़ों की वज़ह से नहीं है। ये चीज़ें बाहर से तो सारी अच्छी है, लेकिन आपके थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे चीज़ें जो आ रही है, सिचुएशन आपके ही हाथ में है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। आप लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके थॉट्स आपको ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं, गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अगर किसी भी सिचुएशन में फँसे हुए हो, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी है और अगर अभी नहीं लग रही है तो आने वाले टाइम पे होंगी। लेकिन जो भी मैनिपुलेशन आपके माइंड से, आपके थॉट से आपको किया जा रहा है, तो वो गलत है एंड आपको इल्यूजन से यहाँ पे बाहर निकलने की ज़रूरत है और इस इल्यूजन से बाहर निकलने में यूनिवर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पॉसिबिलिटी का आउटकम या फिर पॉसिबिलिटी वर्स्ट रहेगी आउटकम की, ये इमेजिन आप करते हो, अगर ओवरथिंक आप करते हो, तो आपकी एनर्जी आप खुद ही यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहो ना लाइफ में, बहुत पॉजिटिव रहो, सारी चीज़ें आपके खुद के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में, खुद के प्रति आपको बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पे सोचनी है। आपने यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसा व्यक्ति बनाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनाया है। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी अच्छी बनाई है, तो आपको उसको और भी ज़्यादा अच्छा बढ़ाना है, करना है, खुद के ऊपर आपको काम करना है। यहाँ पे आने वाले टाइम पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आने वाले टाइम पे एक कोई ट्रुथ आपकी लाइफ में यहाँ पे रिवील होगा। किसी ने अगर आपके साथ कुछ भी चीज़ बुरी की है, जैसे मैंने कहा था कि अ, कोई है इंसान जिसने आपके साथ बुरा किया है, आपको हर्ट किया है, बिट्रे किया है, वो इंसान कोई भी हो सकता है, उसको उसका कर्मा यहाँ पे मिलने वाला है। ये रीडिंग साइन है कि उस पर्सन को उनका कर्मा यहाँ पे मिलने वाला है। यूनिवर्स, ईश्वर देख रहे हैं सारी चीज़ें और जो भी चीज़ें होती है वो यही होती है। दूसरा जन्म होता होगा, लेकिन जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मैंने अभी तक देखा है मेरे सामने कि हर किसी को हर किसी के कर्मों का फल यहीं पे मिल जाता है, यहीं पे। और जो अनफेयर था किया था आपके साथ, जो भी अनफेयर चीज़ें हुई थी, उसका उत्तर यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है और वो उत्तर आपकी ज़िंदगी यहाँ पे बदल के रख देगा। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब जो है बाज़ी पलटने वाली है, अब जो है गेम उल्टा होने वाला है। जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया,
जिनसे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मिली, जो रिश्तों से कन्फ्यूज़न मिली, जो व्यक्ति ने आपको बहुत कन्फ्यूज़न में यहाँ पे रखा था, जिसने आपकी वैल्यू को नहीं समझा। यूनिवर्स सब देख रहे थे, ईश्वर सब देख रहे थे और स्ट्रांगली लीगल या फिर डॉक्यूमेंटेशन की एनर्जी भी है। लीगल कोई चीज़ आपको कर रहे हो, लड़ रहे हो, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन से कोई रिलेटेड चीज़ें हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे स्टडीज़ की भी एनर्जी आ जाती है। किसी का पेपर वर्क, किसी का इंटरव्यू, किस चीज़ का अप्रूवल, मनी या ऑफिशियल कोई कम्युनिकेशन। आप में से किसी को सडनली एक बहुत सच्चाई किसी चीज़ की यहाँ पे पता चलने वाली है, बहुत टाइम से जो छुपी हुई थी, हिडन थी। या फिर हो सकता है कि जो चीज़ का उत्तर आप ढूँढ रहे थे, वो चीज़ का उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा। जो कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ़ में चल रही थी, वो हटेगी और उस मोमेंट पे आपको समझ में आएगा कि आपको क्यों यूनिवर्स इस सिचुएशन से बाहर निकाल रहे थे या फिर ये सिचुएशन क्यों हुई। आपको पता चलेगा कि ये प्रोटेक्शन था, आपके लिए, आपके खुद के लिए। जस्टिस का कार्ड यह बताता है कि आपका थ्रोट चक्र आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आपका कम्युनिकेशन आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप फाइनली चीज़ों को बोलना शुरू करोगे, खुद के थॉट्स को आप यहाँ पे एक्सप्रेस करना शुरू करोगे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे होने वाली है, लोगों के साथ बाउंड्रीज़ बनाना आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे। और लोग जो है आपके आस-पास के वो शॉक हो जाएँगे क्योंकि पहले आप बहुत ज़्यादा साइलेंस चूज़ करते थे। आपको किसी भी चीज़ में झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता था या फिर आपको लगता था कि अगर मैंने खुद के बारे में सोच लिया, अगर मैंने खुद के बारे में स्टैंड लिया तो लोग क्या सोचेंगे? लोग बुरा मान जाएँगे। आप खुद के लिए जो चीज़ें सोचनी चाहिए थी, आप वो दूसरों के लिए सोचते थे। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे फाइनली जो मैं इतने टाइम से रीडिंग्स में बता रही हूँ कि फाइनली आपकी लाइफ में आप खुद के लिए स्टैंड लेना यहाँ पे शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे और आपको जस्टिस मिलेगा। और लोग बहुत शॉक होने वाले हैं आपका ये अलग रूप देख के, बहुत ज़्यादा क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी चीज़ आप कर सकते हो। और मिरर वर्क आपको यहाँ पे करने की सलाह दी जा रही है। मिरर वर्क आपको ऐसा करना है कि आईने में देख के खुद के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बोलना है। जैसे मैंने कहा ना आपकी एनर्जी आपको यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके वाइब्रेशंस यहाँ पे आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपके लिए सारी चीज़ें करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूनिवर्स पे डाउट करो, लेकिन अगर यूनिवर्स कोई चीज़ें कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस लाइफ में आपको खुद को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ ना कुछ कर्मा आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा तब जाके यूनिवर्स आपको फल देंगे और वो कर्मा आपको ये करना है, कर्म ये करना है कि मिरर वर्क आपको बहुत अच्छे से करना है। खुद के थॉट पैटर्न्स क्या है उसको चेक करो। खुद कहाँ पे गलत जा रहे हो वो चेक करो। आपका माइंडसेट कितना पॉजिटिव है, आपका माइंडसेट कितना वीक है, किस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा लूप में अटके हुए हो, कोई कौन-सी चीज़ है जो आपको लाइफ में बहुत पीछे खींच रही है, कौन-सी चीज़ है जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ रही है। सारी चीज़ें देखो, खुद को परखो, खुद को जानो कि आप खुद में और क्या चीज़ें ला सकते हो, खुद में आप और क्या ज़्यादा चेंजेस ला ला सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मिरर वर्क करो, तो मिरर वर्क में ये सारी चीज़ें आती हैं और बहुत ज़्यादा खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की तरह आपको यहाँ पे जीना है आपके लाइफ में। अचानक से यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा आपके लाइफ में करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा आने वाले टाइम पे। बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आपका आने वाले टाइम पे होने वाला है। आपकी एनर्जी जो है ना वो वैसी की वैसी ही है, लाइक रिस्टोर्ड बोल सकते हो या फिर जो चीज़ एक एनर्जी है, आपका उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी एग्ज़ॉस्ट हो गई है, तो एनर्जी को आपको खुद को बहुत ज़्यादा रिचार्ज करने की ज़रूरत है, रिचार्ज करो खुद को। अभी आप रिचार्ज कैसे कर सकते हो? मेडिटेशन से आप खुद को रिचार्ज कर सकते हो, आप ग्रेटफुलनेस से खुद को बहुत ज़्यादा रिचार्ज कर सकते हो। अगर आपको मेडिटेशंस चाहिए है, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सेल्फ लव की हीलिंग्स अगर आपको चाहिए है, तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
एंड गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप प्लीज़ खुद का बहुत ध्यान रखो और बहुत सारा पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो, ओके? यहाँ पे हमारे पास कार्ड निकल के आता है ओल्ड सोल का। कॉन्फिडेंस, मैंने क्या कहा था? कॉन्फिडेंस के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। आपका कॉन्फिडेंस आने वाले टाइम पे बढ़ने वाला है और आपको ये कहा जा रहा है कि सजेशन में भी कि खुद का कॉन्फिडेंस आप बहुत बिल्ड करो, क्योंकि यहाँ पे आपकी सोल बहुत ओल्ड है। लाइफ के लिए जितने एक्सपीरियंसेस चाहिए है, जितनी इंटेलेक्चुअल चीज़ें चाहिए है, जितनी स्किल्स चाहिए है, वो ऑलरेडी आपके पास है। सिर्फ़ आपको आपके खुद के बारे में चीज़ें पता नहीं है, खुद के बारे में आप अब यहाँ पे अवेयर नहीं हो। तो यहाँ पे आपका टाइम आ गया है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा अवेयर करो चीज़ों को लेके, आपकी क्षमताओं को आप यहाँ पे बढ़ाओ, खुद के लिए कुछ अच्छा करो। यहाँ पे आ रहा है कि लाइफ में आपको ऐसी ज़िंदगी जीनी है, इस तरह से लाइफ में आपको चलना है कि आपका कॉन्फिडेंस और ग्रेस बढ़े। ये भी चीज़ आ रही है कि कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे बढ़ने वाला है, ग्रेस बढ़ने वाला है। यहाँ पे पावर है आपके अंदर एक शक्ति है, आपके अंदर एक ऊर्जा है। उसके भी परे कुछ ऐसा आप आपके लाइफ में कर सकते हो जो आपने कभी सोचा नहीं था। यूनिवर्स यही चीज़ आपको बताना चाहते हैं एंड इस रीडिंग को जिस भी लोगों ने अप्लाई कर लिया वो लाइफ में बहुत आगे जाएँगे, बहुत ज़्यादा। और उस चीज़ पे आपको फ़ोकस करना है जो आपको आपकी ज़िंदगी में चाहिए है, जिस चीज़ की आप बहुत विश कर रहे हो, जिस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में आपको फ़ोकस करना है, ना कि उन सारी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको चाहिए ही नहीं है। यहाँ पे आप आपके खुद के सपने खुद बना सकते हो, खुद के सपनों के प्रति आप खुद काम कर सकते हो। आप में इतनी कैपेबिलिटी यूनिवर्स ने दी हुई है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। टॉपिक सजेस्ट करना कि क्या और रीडिंग में बना सकती हूँ एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एज़ एनर्जी एक्सचेंज, जो मैं आपकी एनर्जी कैप्चर करके और अच्छी-अच्छी रीडिंग्स और रेज़ोनेटिंग रीडिंग्स आप तक लेके आऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय।